इमेजिन करो कि आप समुद्र में 400 से भी ज्यादा दिनों के लिए खो जाते हो। खारे समुद्र और नीले आसमान के अलावे दूर दूर तक आपको कोई नजर नहीं आता है। बिना खाना और बिना पानी के क्या आप दोबारा जिंदा बचकर अपने घर लौट पाओगे? नहीं ना। पर इस शख्स ने ऐसा कर दिखाया। जी हाँ, कुल 438 दिनों तक समुद्र में खोए रहने के बाद भी इस शख्स ने जीने की आस नहीं छोड़ी। और शायद यही वजह था कि 438 दिनों के बाद असंभव को संभव बनाकर दोबारा, और वो भी जिंदा, अपने घर लौट पाया। पर आखिर घर लौटने के तुरंत बाद ही ऐसा क्या हुआ इस शख्स के साथ कि इसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है? सबसे लंबे समय तक समुद्र में बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले इस शख्स ने आखिर लौटने के बाद ऐसा क्या किया कि इसे पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है? जाने इस शख्स की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां से जिंदा बचकर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान लौट पाया है। इस कहानी की शुरुआत होती है 17 नवंबर 2012 से। रोज ही की तरह जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने ही वाला था, पर जिसके साथ वह रोज जाता था आज शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो नहीं जाने वाला था। तो अल्वारेंगा ने एक 22 साल दिहाड़ी मजदूर को भाड़े पर, जिसका नाम एजेकियल था, जिसे समुद्री यात्रा का कुछ खास अनुभव न था, को साथ में लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। ये दोनों न ही एक दूसरे को जानते थे और न ही पहले कभी मिले थे। इनका प्लान था 30 घंटों के अंदर समुद्र से मछली पकड़कर वापस आने का, पर इन्हें क्या पता था कि ये 30 घंटे 436 दिनों में बदलने वाला है। खैर, सल्वाडोर अपने 7 फुट के बोट के साथ एजेकियल को लिए मेक्सिको के एक छोटे गांव कोस्टा अजूल से मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है। किनारे से 120 किलोमीटर दूर जाकर वे जाल बिछाने लगते हैं। जाल बिछाया हुआ कुछ ही समय गुजरा था कि अचानक एक समुद्री तूफान उनकी ओर आता दिखता है। वे तुरंत जितना मछली हो सके लेकर किनारे की ओर आने लगते हैं। लगातार 6 घंटों तक फुल स्पीड में बोट को भगाते हुए किनारे से मात्र 20 ही किलोमीटर दूर थे कि उनके बोट का इंजन बंद हो जाता है। तो वे रेडियो के जरिए अपना लोकेशन अपने बॉस को भेज देते हैं, पर उस दिन उनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उनके बचने का एकमात्र जरिया वो रेडियो भी बंद हो जाता है। जब तक इनके लोकेशन का इनके बॉस को पता चलता है, तब तक इनका बोट समुद्री तूफान किनारे से बहुत दूर ले जा चुका होता है। पर फिर भी एक सर्च टीम भेजी जाती है और उन्हें दूर दूर तक समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। एक समय किनारे से मात्र 20 ही किलोमीटर दूर ये लोग 5 दिनों के अंदर अंदर 450 किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में खो जाते हैं। इनके पास अब ऐसी कोई भी चीज नहीं बची थी जिससे ये किसी को मदद के लिए बुला पाए। ये दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे और मन ही मन ये सोच रहे थे कि अब शायद बचना संभव नहीं। खाना पानी सब खत्म हो चुका था और मछली पकड़ने की कोई चीज भी अब इनके पास नहीं था। भूख के मारे दोनों का हाल बेहाल था कि अचानक उनके बोट पर एक परिंदा आकर बैठता है। वे तुरंत परिंदे की ओर झपटते हैं, पर उनके हाथ आने से पहले ही परिंदा उड़ जाता है। वे मायूस होकर दोबारा से एक दूसरे को देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक और परिंदा आकर बैठता है, तो वे सब्र से काम लेते हैं और प्लानिंग के तहत उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह बोट पर आने वाले परिंदों के सहारे वे किसी तरह अपना गुजारा करते हैं और पानी के लिए वे बारिश के पानी को पीकर अपना प्यास बुझाते हैं, जिनको वे बोतल्स में जमा करके रख लेते थे, क्योंकि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें समुद्र में बहता हुआ प्लास्टिक के बोतल मिल गए थे। पर जब कभी बारिश नहीं होती और बोतल्स का सारा पानी भी खत्म हो जाता, तब वे कछुए और मछलियों के खून को पीकर अपना प्यास बुझाते थे। जी हाँ, कछुए और मछलियों का खून पीकर, और वो भी तब जब वे उन्हें पकड़ने में कामयाब हो पाते थे। वे पानी से घिरे होने के बावजूद मछलियों और कछुओं के खून को पीकर अपना प्यास बुझाते थे, क्योंकि समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि उसे पीने से इंसान की मौत भी हो सकती है।
दिन गुजरते गए और महीने भी, हर गुजरते पल उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती गई। वे ऐसे मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे जिसकी कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा होता है, इस मेंटल टॉर्चर से गिव अप कर देने का। आखिरकार जोस सल्वाडोर का साथी एजेकियल अपने किस्मत से हारकर ऐसा ही करता है। 4 महीने की बदतर जिंदगी गुजारने के बाद उसने सुसाइड कर अपनी जान ले लेता है। अब जोस सल्वाडोर बिल्कुल अकेला था। बेरहम पैसिफिक ओशियन में वो इधर उधर बहता चला जा रहा था, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे बचाने आएगा या कोई तो आइलैंड उसे दिखेगा। किनारे को छोड़े उसे अब 6 महीने से भी ज्यादा समय गुजर चुका था और उसके घर वाले भी ये मान लिए थे कि जोस अब नहीं बचा होगा। मैप पर अगर देखा जाए तो एक अंदाजे के तौर पर जोस इस वक्त गहरे पैसिफिक ओशियन के इस पॉइंट पर था जहां से कभी कभार ही कार्गो शिप गुजरती है। 6 महीने का समय गुजारने के बाद फाइनली उसे दूर समुद्र में एक कार्गो शिप गुजरता दिखता है। कार्गो शिप को गुजरता देख मानो उसके जान में जान आ गई हो। कार्गो शिप की ओर देखते हुए वो तमाम तरह की इशारे करता है, पर क्योंकि उसकी बोट काफी छोटी और दूर थी, इस वजह से कार्गो शिप में मौजूद क्रू की नजर उस पर नहीं पड़ती है और शिप निकल जाता है। 11 महीने का समय गुजर चुका था और सल्वाडोर किसी तरह अब तक जिंदा बचा हुआ था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और शरीर पर सिर्फ उसका अंडरवेयर ही बचा था। इस दौरान उसने अपनी बोट से 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार जोस अरसों से कर रहा था। किस्मत उस पर मेहरबान हुई और फाइनली पानी में उसे ढेर सारा नारियल बहता हुआ दिखाई देने लगा। वो समझ चुका था कि पास ही कोई आइलैंड्स मौजूद है। जब उसने नजर घुमाया तो वाकई उसे एक आइलैंड दिख ही गया। वो इस डर से समुद्र में छलांग लगा देता है कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस न हो जाए और तैरते हुए उस आइलैंड तक पहुंच जाता है। कुल 14 महीने और 13 दिन के बाद यानी 438 दिनों तक समुद्र में अकेले गुजारने के बाद 30 जनवरी 2014 को जोस दोबारा से किसी जमीन पर कदम रखता है। आइलैंड पर वो लोकल्स को देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो रोने लगता है। वो जिस आइलैंड्स पर कदम रखा था वो आइलैंड मार्शल आइलैंड ग्रुप का एक छोटा सा रिमोट आइलैंड इबोन एटोल आइलैंड था, जो कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर था। यह जोस की किस्मत थी कि वो समुद्र में एक डॉट जितना छोटा आइलैंड के पास पहुंच गया था, नहीं तो अगर ये आइलैंड भी उससे मिस हो जाता तो अगला स्टॉप उसका फिलीपींस में होता, जो उस आइलैंड से भी 5000 किलोमीटर दूर था। जब लोकल्स उसे वहां के पुलिस को सौंप देती है और पुलिस जब इस बात का इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस भी जोस के इस कारनामे को जानकर हैरान हो जाते हैं। खैर जोस को प्लेन में बैठाकर उसका देश भेज दिया जाता है। अपना देश लौटने के बाद अपने परिवार से मिलने के दौरान वो बहुत खुश हो जाता है और उसके परिवार को भी यह यकीन नहीं होता है कि जोस सल्वाडोर उनके आंखों के सामने है। अपने देश लौटने के कुछ ही दिनों बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर ले जाती है, क्योंकि जो 22 साल का लड़का उसके साथ गया था वो नहीं लौटता है। तो उसके परिवार वाले जोस सल्वाडोर पर ये एलिगेशन लगा देते हैं कि समुद्र में उसे मारकर ये खा गया होगा। तो दोस्तों ये थी स्टोरी द ब्रेव मैन जोस सल्वाडोर अल्वरेंगा की। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना कि अगर आपको इस बेरहम समुद्र में ऐशो आराम की सारी चीजें दी जाए और अकेले 14 महीनों तक गुजारने के लिए बोला जाए तो क्या आप अकेले इस बेरहम समुद्र में गुजारना पसंद करोगे? ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।